मैं हूं आपके साथ नेहा वाले। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का। योगी सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी 5 वर्ष में प्रदेश में 1000 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। 2024 तक सभी शहरों में कूड़े के पुराने ढेरों से निजात मिलेगी। शुक्रवार को नगर विकास निदेशालय में विशेष सफाई अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए शर्मा ने कहा कि इसके लिए पूरे प्रदेश में 60 दिनों तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। बताते चले कि ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने आगे कहा कि विभाग ने जनता की साफ सफाई से जुड़ी समस्या समाधान के लिए 1533 माफ कीजिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। उन्होंने कहा कि अब शाम 4 से रात 8 बजे तक भी सफाई कराई जाएगी। स्वच्छता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान में सभी नाले और नालियों की साफ सफाई कराने और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़क किनारे घास लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सड़कों की मरम्मत करने के भी निर्देश दिए। कहा कि विशेष सफाई अभियान में पार्कों और चौराहों के सौंदर्यीकरण में लोगों की मदद ली जाएगी। 2 लेन और उससे ज्यादा चौड़े मार्गों के चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग और मार्किंग कराई जाएगी। मोहल्लों और चौराहों पर फ्लेक्सी बोर्ड लगाए जाएंगे जहां पर सभी सफाई सुपरवाइजर और इंचार्ज का नाम और फोन नंबर लिखा जाएगा। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए और डिटेल में जानकारी के लिए एफएम न्यूज के कार्यकारी संपादक अक्षय राय का रुख कर लेते हैं। तो अक्षय, कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदलने के लिए तैयारी कर रही है योगी सरकार। 60 दिनों तक एक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। क्या कुछ डिटेल है आपके पास? नेहा, देखिए, जब से योगी सरकार दूसरी बार सत्ता में आई है, तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के लगातार काम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में जो नगर विकास मंत्री हैं ए.के. शर्मा, उन्होंने एक खाका तैयार किया है। साफ तौर पर है कि जब स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में स्वच्छता अभियान शुरू किया था, उस समय पीएमओ में अधिकारी के रूप में ए.के. शर्मा कार्यरत थे। उन्होंने देखा था कि किस तरह से इस अभियान ने देश में एक क्रांति लाई थी। और अब जबकि नगर विकास मंत्री उनको बनाया गया है और उन पर जिम्मेदारी है कि स्वच्छता अभियान को और गति दी जाए। इस कड़ी में 60 दिनों का अभियान एक चलाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में भी ये अभियान चलेगा। इसके अलावा 1000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाने की योजना है, जहां पर कि शाम के वक्त जो सैलानी जा सके, वहां के जो स्थानीय लोग हैं वहां जाकर के आनंद ले सके। ग्रामीण इलाकों में डोर टू डोर कलेक्शन जो कूड़े का है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा सड़कों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे ताकि प्रदूषण की जो समस्या है उससे थोड़ी सी निजात मिल सके। इसके अलावा जेब्रा क्रॉसिंग और तमाम जगहों पर भी नंबर लोगों के दिए गए हैं ताकि किसी स्वच्छता अभियान की जब दिक्कत हो तो लोग उन स्थानीय जो नगर पंचायत है, नगर निगम है, उसके कर्मचारियों से संपर्क कर सके, सुपरवाइजर से संपर्क कर सके और स्वच्छता अभियान में जो ढिलाई है वो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा ए.के. शर्मा का कहना है। योगी सरकार निश्चित रूप से प्लान कर रही है। आगामी 100 दिनों का जो एजेंडा है वो भी कुछ दिनों में तय हो जाएगा कि नगर विकास मंत्रालय किस तरह से काम करने जा रहा है। और इस कड़ी में ये माना जा रहा है कि जो 60 दिन का एक डेडलाइन दी गई है उसी के अंतर्गत आएगा। तो यानी जिस तरह से अब ये तमाम कवायद चलाई जा रही है, कूड़े के जो ढेर हैं अब वो नहीं दिखेंगे उत्तर प्रदेश में, यानी कि अब स्वच्छता की राह पर भी काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। क्योंकि ये भी बड़ी समस्या थी, हम देख पा रहे थे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कूड़े के ढेर हो, साफ सफाई के मद्देनजर हो, तो इन तमाम तरह की परेशानियों का जो परेशानियां थी वो जनता को झेलनी पड़ रही थी। अब उनका भी समाधान कर रही है सरकार। निश्चित रूप से जिस तरह से देखा गया है कि शहरों में कूड़े के ढेर दिखते थे और उससे लोगों को परेशानी होती थी। ट्रंचिंग ग्राउंड की समस्या रही है शहरों में और खास करके बड़े शहरों में। कानपुर जैसे जो औद्योगिक शहर है वहाँ, आगरा जैसा जो शहर है, लखनऊ में भी कुछ जगहों पर, तो उस तरह से जो ट्रंचिंग ग्राउंड है उसको एक शहर के बाहर स्थापित किया जाएगा ताकि जो कूड़े का ढेर है वो शहर से दूर हो सके और उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। ये माना जा रहा है कि जब 100 दिन का एजेंडा लेकर ए.के. शर्मा सीएम योगी के सामने बैठेंगे तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल 60 दिन का जो एजेंडा है उन्होंने तय कर लिया है कि स्वच्छता अभियान को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ना है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
तो आपको बता दें कि डोर टू डोर कलेक्शन किया जाएगा कूड़े का, ताकि किसी तरह के कूड़े के ढेर ना हो। और उत्तर प्रदेश को अब स्वच्छ बनाया जाएगा। 60 दिनों तक एक विशेष सफाई अभियान चलाने की योजना सरकार की है। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपने परिवार के साथ बीते कल वाराणसी पहुंचे। आपको बता दें कि विशेष ट्रेन से वाराणसी पहुंचे वो, और उपराष्ट्रपति का बनारस स्टेशन पर भव्य स्वागत भी किया गया। उपराष्ट्रपति की अगवानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की। मौके पर कई बीजेपी नेता और अधिकारी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति बनारस स्टेशन से सीधे दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे, यहां होने वाली गंगा आरती में शामिल हुए और इसके बाद घाट पर भव्य जो तैयारियां की गई थी वहां का नजारा उन्होंने देखा। आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद ब्रेका में दोपहर का भोजन करेंगे और यहां से वो पड़ाव स्थित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल पर जाएंगे। वहां उपराष्ट्रपति दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र पर बनी 3D फिल्म का अवलोकन करने के साथ ही उस परिसर में बने संग्रहालय को भी देखेंगे, जिसके बाद देर शाम बाबतपुर से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति के वाराणसी आगमन को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। शहर से लेकर गंगा किनारे घाट तक का पूरा इलाका जो है वो दुल्हन की तरह सजाया गया है। उनके आने को लेकर तमाम तरह की भव्य तैयारियां की गई हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर जब वो पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत वहां पर किया गया। तो 3 दिवसीय दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और आज वो काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन किया जाएगा उनकी तरफ से। वेंकैया नायडू आज काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे। इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ तमाम जानकारी अभी तक मिल पा रही है? नेहा जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि 3 दिवसीय जो दौरा था वेंकैया नायडू का उपराष्ट्रपति का, तो वो कहीं ना कहीं आज वो कल अयोध्या में थे, आज विश्वनाथ काशी के दर्शन करेंगे, वाराणसी में रहेंगे। उसके बाद दशमेध घाट से और वाराणसी रेलवे स्टेशन से उनकी रवानगी दिल्ली के लिए होगी। लेकिन उससे अहम पूर्व बात आपको बताना चाहूंगा कि पहले दिन से ही उनके स्वागत में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उनके अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक उपस्थित थे। उनका स्वागत किया गया था। उसके बाद लखनऊ से वह सीधे उनका रुख अयोध्या के लिए हुआ था। कल वो पूरे टाइम अयोध्या में थे, रामलला के दर्शन किए थे अयोध्या में। उसके बाद हनुमान गढ़ी के दर्शन किए थे। उसके बाद वह अपनी विशेष ट्रेन से वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी में आज वह काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे काशी में, और वहां पर जितनी भी जो आरती है, पहले रात की आरती देखेंगे और गंगा की पावन नगरी बताई जाती वाराणसी, वहां स्नान करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह सब चीजें आज करेंगे और उसके बाद शाम को वह वापसी करेंगे दिल्ली के लिए। तो वाराणसी से सीधे दशमेध घाट पर जाएंगे। दशमेध घाट से ही उनकी ट्रेन जो है वाराणसी टू दिल्ली
के लिए वो रवानगी होगी। और इस बीच जितनी भी जो भी वहाँ की मान्यता है, जितने मंदिरों की, उनके दर्शन करेंगे। कहा जाता है, मान्यता ये भी कि काशी विश्वनाथ सबसे बड़ी नगरी बताई जाती हो, शंकर शिव का धाम बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी नगरी के उन्होंने दर्शन करेंगे। वो अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, तो पत्नी उनके साथ में है, तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं पूरे जितने भी धार्मिक स्थल है वो घूमना चाहते हैं, वहां पर हर चीजों को जानना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं। सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगी, जब जिस दिन पहले दिन वो आए हुए थे, उनकी शादी की सालगिरह थी, जिसको आनंदीबेन पटेल ने अपने ही आवास में मनाई थी और बड़े ही धूमधाम से केक काट के मनाया गया था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति जो आए हुए थे, उनको उत्तर प्रदेश लखनऊ में काफी सम्मान मिला, जिसके लिए उन्होंने काफी तारीफ भी करी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करी है और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उनकी तारीफ करी है। दोनों डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक केशव प्रसाद मौर्य थे, उनकी तारीफ करी है और जो जितने भी प्रदेश के प्रवक्ता थे वो मौजूद थे। तो उन सबके साथ कहीं ना कहीं वो साथ रहे और रूबरू हुए और सब चीजों को गंभीरता से जाना है, परखा है। अब वह सीधे इसलिए आज जो काशी का रुख करेंगे, काशी में सभी लोगों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि वाराणसी नरेंद्र मोदी जी का गढ़ बताया जाता है। वहां से उन्होंने संसदीय चुनाव जीता था, तो वहां पर भी समय बिताएंगे, लोगों के बीच रहेंगे, दर्शन करेंगे पहले भगवान शंकर शिव के, और उसके बाद फिर वहां के जितने भी जो भाजपा नेता है उनसे मुलाकात करेंगे, मुखातिब होंगे और हर चीजों को जानेंगे कि लोकसभा चुनाव है उस पर भी थोड़ी बहुत वार्ता करेंगे। लेकिन इस समय परिवार के साथ आए हुए हैं, तो वो पूरा समय जो है वो धार्मिक चीजों में देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और हम देख भी पा रहे हैं कि लेकिन जहां जहां वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो अयोध्या हो, रामलला के दर्शन करने हो, कल रेलवे स्टेशन भी वो पहुंचे, हमने देखा कि किस तरह से भव्य तैयारियां वहां पर की गई थी उनके स्वागत की, जिसे देखने के बाद वो भी खुद गदगद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, उपराष्ट्रपति जो नायडू आए हुए तो उनको पूरी तरीके से सारे इंतजाम पहले से ही तय कर दिए गए थे, क्योंकि जिस तरह से उनका दौरा था 3 दिवसीय, उसमें ये निर्धारित कर दिया गया था कि वो कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ दर्शन करेंगे। इसलिए यूपी की कमान जमान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही सारी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए थे। उसके अलावा जिस तरह से उनको जहाँ जहाँ जाना था उन सभी रास्तों में हर तरह से यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराई गई थी। उसके अलावा वो ट्रेन से ही यात्रा कर रहे थे, इसलिए किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ट्रेन में भी सारी समस्याओं का समाधान था, सभी सुरक्षा के इंतजाम थे, खाने पीने के सारी व्यवस्था थी, उनके परिवार को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सभी चीजों को उन्होंने उपलब्ध रखा। उसी कड़ी में आज वह काशी विश्वनाथ में रहेंगे शाम तक और गंगा आरती देखेंगे रात में, उसके बाद उनकी रवानगी होगी रात में। ठीक है नितिन, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास, और भी अपडेट हम आपसे लेंगे। तो आपको बता दें कि वेंकैया नायडू आज काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए, और इससे पहले 3 दिवसीय दौरे को लेकर पूरी डिटेल हमारे संवाददाता ने आप तक पहुंचाई और बताया कि किस तरह से उनके तमाम कार्यक्रमों का आयोजन जो रहा और किस तरह की भव्य तैयारियां उनके आने को देखते हुए की गई। और उधर योगी सरकार 2.0 अपने फुल फॉर्म में नजर आ रही है। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बताते चले कि आए दिन योगी सरकार कोई ना कोई बड़ा फैसला लोगों के हित में लिए जा रही है। इस क्रम में अब उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने योगी सरकार ने इसके लिए छोटे बच्चों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बच्चों से प्रेम किसी से छुपा नहीं है। सीएम योगी चाहते हैं कि प्रदेश में 100% साक्षरता हो, पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जाएं। इसे लेकर तमाम योजनाएं भी चल रही हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। योगी सरकार स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों और उनके अभिभावकों को स्कूल जाने के लिए जागरूक करने का काम करेगी। साथ ही अब 3 से 6 साल के बच्चों को प्री स्कूल किट देने की योजना भी बनाई गई है। बच्चों को खिलौने और पढ़ना लिखना भी सिखाया जाएगा। योगी सरकार द्वारा 175 करोड़ लागत से 199 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बच्चों को ये प्री स्कूल किट सरकार देगी और साथ ही साथ बच्चों के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है योगी सरकार 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन का रुख कर लेते हैं।
नितिन, ये जो अहम फैसला लिया जा रहा है बच्चों के लिए, सीएम योगी सरकार की तरफ से ये जो सौगात देने जा रही है सरकार, इसे लेकर क्या अपडेट? प्रवाह कराई जाएगी और उनको दिया जाएगा कि बच्चों को पढ़ने में शिक्षक अभियान जो चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं योगी सरकार 2.0 काम कर रही, 100% वो साक्षरता का मिशन चला रही है। वहीं 175 करोड़ की बात कही जा रही है कि वह खर्चा करेगी आंगनबाड़ियों में, क्योंकि आंगनबाड़ियों की हालात जो है इस समय बद से बदतर बताए जा रहे हैं यूपी में, तो उनमें कहीं ना कहीं पूरा पैसा लगाने की बात चल रही है। 399 आंगनबाड़ी है, 175 करोड़ रुपए खर्चा करने की बात चल रही है। और उसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि जो 3 से 6 साल के बच्चों को किट दी जाएगी शिक्षा में, वह सबसे अहम महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि बच्चों के पास ड्रेस से लेकर कापी किताबों तक कोई उपलब्धता नहीं है। क्योंकि आज के समय में जिस तरह से महंगाई का दौर है, उनको देखते हुए उनके लिए सभी तरीके से योगी सरकार काम करना चाहती है, क्योंकि 10% फीस बढ़ाने की बात जो चल रही थी उसको भी देखा जा रहा था। तो इसलिए आंगनबाड़ियों की तरफ उनका ज्यादा फोकस है, क्योंकि आंगनबाड़ियों के विद्यालयों में ज्यादातर कोई ना कोई समस्या बनी रहती है आए दिन, चाहे वह बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, या ड्रेस की समस्या हो, कापी किताबों की समस्या हो, या टीचरों की सबसे बड़ी समस्या बताई जाती है कि टीचर भी वहां पर समय समय पर उपलब्ध नहीं होते। तो इन सबको जांचा परखा जा रहा है और इस पर विशेष अभियान चलेगा योगी सरकार 2.0 का। और ये कहा जा रहा है कि जो 175 करोड़ रुपए वो खर्चा करना चाहती है, तो सिर्फ इसी बेस पे खर्चा करना चाहती है कि किसी तरीके से किसी बच्चे को कोई असुविधा ना हो सके और शिक्षा का जो अभाव है उसको दूर किया जा सके। और प्रदेश सरकार ये चाह रही है कि किसी भी तरह से कोई भी बच्चा शिक्षा से अछूता ना हो, इसीलिए स्कूल चलो अभियान पर जोर देने की कवायद शुरू कर दी गई है। बिल्कुल नेहा जी, जिस तरह से स्कूल चलो अभियान ये पहले भी उनका मिशन था, और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सबसे अहम बात यही है स्कूल चलो अभियान और स्वच्छता मिशन। इसके बाद स्वच्छता मिशन भी उनका चल रहा था साथ ही साथ। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि विद्यालयों में जिस तरह से साफ सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोविड फिर से एक बार दस्तक देने वाला है, दे चुका है, तो उसको भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। चारों तरफ सैनिटाइज कराने की व्यवस्था, और नगर निगम द्वारा जितने भी कर्मचारी उनसे साफ सफाई को लेकर कई बात कही जा रही, जितने भी आंगनबाड़ी स्कूल है उनको देखा जा रहा है, उनमें क्या सुविधाएं हैं वो देखा जा रहा है। बच्चों को ठीक समय पे नाश्ता मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि उनके लिए भी सरकारी जो भेजा जाता है खाना पीना वो कितना उपलब्ध होता है, इस पे जांच की जा रही है। पानी की व्यवस्था, बिजली की आपूर्ति जो भी है उस पे देखा जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर वह 175 करोड़ रुपए लागत लगाने की बात कह रही है योगी सरकार। और देखने वाली बात यह होती है कि उन बच्चों को वह सुविधा कितनी लाभकारी रूप से मिल पाती है, क्योंकि सबसे अहम बात यही है। इससे पहले भी कई बार मुद्दा उठ चुका है कि आंगनबाड़ियों में जो कार्यरत है टीचर, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना, तो कहीं कहीं ये देखा जा रहा है कि उन जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं आंगनबाड़ियों टीचरों का फोकस नहीं होता है, वह लापता रहते हैं। तो इन पर भी कहीं ना कहीं नजर चल रही है। योगी 2.0 सरकार पूरी तरीके से अब बच्चों के ऊपर ये देखना चाहती है कि उनको शिक्षा का अभाव न होने पाए, और शिक्षा चलो अभियान एक जो उनका चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कारगर साबित होना चाहती है जी। और हर कोई साक्षर बने, इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी की तरफ से बच्चों को ये एक अहम और बड़ी सौगात दी जा रही है। अब किसी भी तरह से प्रदेश का कोई बच्चा शिक्षा से अछूता ना रहे, ये कोशिशें सरकार की लगातार और निरंतर जारी है। स्कूल चलो अभियान के तहत सभी बच्चों और उनके अभिभावकों को इस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की जाएगी और जागरूक करने की कोशिश की जाएगी कि बच्चों को स्कूल भेजना कितना ज्यादा जरूरी है, शिक्षित होना कितना ज्यादा जरूरी है। और इसी के लिए सरकार 175 करोड़ की लागत से 199 आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है, और इसे जल्द से जल्द एक स्वरूप देने की कोशिश की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।